कल जिन लोगों ने पूरा सेशन को लिया था उसमें गौरव जैन जी बहुत शानदार पार्ट लिए, बीके सिंह जी ने एग्जाम्पल दे करके आपको समझाया, चांद जी आए तो मुझे लगता है कि कई सारे लोग जो नीचे देख रहे हैं तो ऊपर देखना शुरू करेंगे। उनको समझ में आ गया कि ये छोटे छोटे काम जो छोटे पीवी के ऊपर कर रहे हैं कम से कम बड़ा करना शुरू करो और अपलाइन को बार्गेन करना बंद करो, है ना। तो इस तरीके से पूरा सिलसिला। उसके बाद विजय भारती जी आए तो विजय जी से पहले शुरू में प्रदीप जी आए थे, तो प्रदीप जी को पहली बार सुन रहा था, बहुत शानदार तरीके से जबरदस्त, मतलब जो है जमीनी स्तर की जो बातें होती है वो उन्होंने किया। और विजय भारती जी आए, जो बात कर रहे थे लग रहा था कि बिल्कुल दिल से निकल रही है। और लास्ट में कल शाम वाले सेशन में जितेश अग्रवाल जी ने भी बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त तरीके से बातचीत किया। 2-3 लोग थे जिनको मैंने पहली बार क्लोज तरीके से सुना, चांद जी को और अपने प्रदीप जी को। तो वो दिख रहा था कि एक आदमी 10,000 की टीम बनाता है अगर, तो ऐसे नहीं बनाता। 10,000 की टीम बनाने के लिए बहुत घिसना पड़ता है, बहुत ठोकरें खानी पड़ती है, बहुत लोगों के साथ रिजेक्शन फेस करने पड़ते हैं, तब जाके बनता है। और वो एक्सपीरियंस और वो निचोड़ वो निकल के आता है लोगों के सामने। तो वो सारी चीजें थी। मैं चाहूंगा कि जिन जिन लोगों ने अपना बहुत जबरदस्त तरीके से इतना बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया, आप लोगों को नॉलेज दिया, सिखाया, एक बार तालियां तो बनती है। देखिए जिंदगी में ना हर किसी को एक मौका जरूर मिलता है। कुछ लोग उस मौके का भरपूर फायदा उठाते हैं और कुछ लोग इंतजार में रह जाते हैं। ऊपर वाले ने आप सभी को एक मौका दिया है जबरदस्त अपनी जिंदगी का बेहतरीन पारी खेलने का। एक मौका पहले था, जो बातें हुई मैं पुराना नहीं करना चाहता, लेकिन एक नई रेवोल्यूशन के तौर पे समझ लीजिए कि आपके सामने रूट प्योर है, जहां पर जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से लोग अपनी पूरी ताकत लगा करके काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से लोगों का प्यार उठ रहा है, जिस तरीके से आप जो रफ्तार आप देख रहे हैं, उस रफ्तार में और उस रेस में अपने आप को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। उन सारी चीजों के ऊपर हम धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे और आइए देखते हैं एक एक करके। माइक को कंट्रोल ऐसे करना कि थोड़ा बार बार ना करना पड़े। कुछ सवाल है आप सभी से। और देखिए मेरा एक लाइफ में, मतलब एक हर मीटिंग में मैं बोलता हूं कि जब मैं बात करता हूं तो मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो बात करने के लायक, जो बोल सकते हैं। बिजनेस में हमारा बिजनेस किसके लिए है? दोज पीपल हु कैन टॉक टू अदर पीपल। जो लोग दूसरे से बात कर सकते हैं, जो वही लोग क्वालिफायर है बिजनेस। जो आदमी मौनी बाबा है, जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, खामोश बैठा है, बात करने की सिचुएशन में नहीं है, क्या लगता है आपको कि क्या वो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, क्या वो जिंदगी में कभी काम होगा? इसमें बैटरी खत्म हो रही है, इसमें मुझे लगता है ये चलेगा नहीं। तो क्या मौनी बाबा चलेंगे हमारे बिजनेस में? कभी नहीं चलेंगे। जिनको बोलना पसंद ही नहीं है, if you are unable to open your mouth in front of the people, then you are disqualified for this business। पहला चीज कड़े शब्दों में और साफ साफ शब्दों में। तो मौनी बाबा नहीं चलेंगे। और आज मेरे कन्वर्सेशन में, मेरे मीटिंग में कोई भी मौनी बाबा अगर बैठे हैं तो मैं हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना जुबाना जरूर खोलिए। खोलेंगे? गुड, आवाज बता रहा है। सो पहला सवाल, जिंदगी के अंदर हर चीज का मकसद है। लाइफ में हम आए उसका भी कुछ पर्पस है। पहला सवाल क्या है? उसके नीचे भी कुछ आ रहा है। अच्छा, इसमें एक आगे ही दिख रहा है मुझे। नहीं, हमें एक कदम आगे दिख रहा है, दिखना भी चाहिए। बहुत बढ़िया से। सो व्हाई डिड यू बॉर्न? पैदा क्यों हुए? पहला सवाल कि ऊपर वाले ने हम सबको इस धरती पे उतारा, आप आए क्यों? जिंदगी के अंदर कुछ मकसद है, कुछ खास मकसद से ऊपर वाले ने आपको इंसान बना दिया। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको अगर इंसान बना करके भेजा है, क्यों भेजा? भाई साहब, लिखने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आप दिल में लिखिए। There is nothing।
कि आप इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के लिए मेरे पास स्लाइड्स आएगा, वहां पर आप नोट करेंगे तो हम क्यों आए धरती के ऊपर, और जब आ ही गए तो जिंदगी में कुछ मकसद है, लाइफ में कुछ याद नहीं है। आदमी आया, गार्जियन ने, माँ बाप ने उसको पालना पोसना शुरू किया, धीरे धीरे परवरिश करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, और उसके बाद फिर एक और मकसद सामने आ गया। सवाल नंबर 2, व्हाई डिड यू गो टू स्कूल? क्यों भेजते हैं बच्चों को स्कूल? क्यों हम गए स्कूल? ये माँ बाप के लिए एक जिम्मेवारी था, एक टारगेट था, एक पर्पस था कि बच्चा हो गया तो 3-4 साल का और उसको भेजना शुरू कर दिया। आखिर क्यों भेजते हैं? आंसर करिए, मैं बात करने आया हूं। क्यों भेजते हैं इसको? नॉलेज के लिए। और किस चीज के लिए? अच्छा नागरिक बनने के लिए। गुड। और किस लिए? अच्छा माहौल मिले उसको, इसलिए। और किस लिए? लाइफ में सेटल होने के लिए। गुड। और बच्चा तो नहीं जाना चाहता, बच्चे के पेट में तो हर तीसरे दिन दर्द होता है, फिर भी उसको डांट करके पुचकार करके माँ भेजती है, बाप भेजते हैं स्कूल में। क्यों? क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, पर्पस क्लियर किसका ज्यादा है? किसको दिख रहा है? किसको दिख रहा है? तो डंडे कौन चला रहा है? सुबह उसको कौन उठा रहा है? जबरन स्कूल कौन भेज रहा है? क्यों? क्योंकि माँ बाप को दिख रहा है कि अगर इसको मैंने 2 साल 3 साल 4 साल अगर लत लगा दिया स्कूल जाने की, तो शायद वो सोसाइटी में ढल जाएगा, शायद उस माहौल के अंदर ये पल जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और एक दिन आएगा कि उसको अपना पर्पस दिखना शुरू हो जाएगा और वो फिर भागना शुरू करेगा। हर चीज का कुछ ना कुछ पर्पस है लाइफ में, कि स्कूल क्यों हम जा रहे हैं, हम पैदा क्यों हुए, और ये चीजें जिसको दिखता है वो पुश करता है, वो धक्का मारता है। आप देखिए कि आपके लाइफ के अंदर क्या पर्पस है, आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं, और आप अगर आए हैं तो जो लोग नए लोग आ रहे हैं, जो नया बिल्कुल नया न्यूली बॉर्न बेबी जिसको हम बोलते हैं, जो इस बिजनेस में आया। न्यूली बॉर्न बेबी का मतलब ये नहीं कि जो हॉस्पिटल में नर्स के हाथ में पैदा हुआ। हमारे बिजनेस के अंदर वो जिसका कल आपने साइन अप किया, एक नया आदमी आपके दामन को थामा है, आपके बिजनेस को पकड़ा है, और वो एक उम्मीद के साथ आया है। क्या हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एक गार्जियन की तरह, क्या आपको दिखता है कि हाँ हम इस बच्चे को लायक बना सकते हैं, क्या दे सकते हैं इस बच्चे को, ताकि एक अच्छा माहौल मिले, ताकि इसको एक अच्छा नॉलेज मिले, ताकि इसको एक्चुअली क्या है, आप ही के आंसर है कि नॉलेज मिले, उसको अच्छा मोटिवेशन मिले, उसको अच्छा माहौल मिले, बच्चा आपका सेटल हो जाए। ऐसे दुनिया भर के कारण है जिसकी वजह से एक गार्जियन, एक माँ बाप सुबह अपनी नींद को तोड़ता है, अलार्म लगाता है और बच्चे को भी उठाता है। यस और नो? ये सिलसिला सालों चलता है, सालों, और कई साल के बाद तब वही बच्चा एक जबरदस्त बढ़िया नागरिक बनकर के निकलता है। यस और नो? परवरिश गलत हो गई, कल्चर अगर गलत हो गया, डुप्लीकेशन गलत हो गए, संस्कार गलत दे दिए गए, तो बच्चा क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो आप हर चीज का कुछ न कुछ मकसद है। अब यहाँ पर व्हाई डू यू गो टू द जॉब? नौकरी पे क्यों जाते? अब बड़े हो गए, स्कूल पास आउट हो गए, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी में भी जा रहे हैं, अब वहां पर भी पर्पस है। क्यों जा रहे हैं? पैसे कमाने के लिए, घर चलाना है, परिवार चलाना है, जिंदगी गुजारनी है, यूं कहें कि काटनी है। गए आप नौकरी में, नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा। जिन लोगों ने आपको पढ़ाया लिखाया, उन लोगों को जो आपका जब टाइम आया कि अब उनको हम देखें, तो वो आप रिटर्न गिफ्ट नहीं दे सकते। तो उसका पर्पस है। यहां पर भी एक सवाल है आप सबसे, व्हाई डिड यू जॉइन रूट प्योर? क्यों ज्वाइन किया रूट प्योर? हेलो, क्यों ज्वाइन किया? ज्वाइन करने के पीछे क्या पर्पस? सबसे चाहिए पैसा कमाने के लिए, और मान सम्मान के लिए, और एक कामयाब इंसान बनने के लिए, एक कामयाब इंसान बनने के लिए। समय की आती है, मान सम्मान, और यहाँ से सिक्योरिटी जनरेशन के यहाँ पे। ये डायलॉग पिछले 15 साल से मैं सुन रहा हूं, ये 15 सालों से मैं सुन रहा हूं। मान सम्मान, शोहरत, पैसा, ये वो, अगड़म बगड़म, पता नहीं कितनी सारी चीजें, सब आपको पता है। ये एकदम कविता की तरह आपने रट लिया है, और वो कविता गाते गाते कई सारे लोगों को बहुत टाइम हो गया, फिर आता क्यों नहीं? क्यों नहीं आता?
जब मालूम है बंदे को, आप क्या क्या नाम है 11 आपका? टीम साइज कितना है इसमें? 20 का पहले कितना था? पहले 100 का। चलिए आपने बैठिए, आपने सब जवाब दे दिया, मान सम्मान शोहरत ये वो जितना भी है सब चाहिए, है ना? ये सब मालूम है, तो सबको मालूम है। फिर एक आदमी, कोई आदमी एकदम बिल्कुल स्पीड में भाग जाता है कहीं और, रॉकेट की तरह भाग रहा है, और दूसरा आदमी रेंगने के लायक भी नहीं। क्यों? क्या किसी ने रोक रखा है? क्या किसी ने कंपनी ने या उसके अपलाइन ने उसके पैर में बेड़ियां लगा रखी है? क्या उसकी आंखों के ऊपर कोई पट्टी बांधी गई है? क्या उसको मना किया गया खबरदार तुमने अगर 10 लाख रुपए महीना कमाया तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी? क्या किसी ने ऐसा कुछ कहा? फिर भी एक आदमी रेंगने के लायक नहीं है, और दूसरा आदमी को इतना आग लगा हुआ है कि वो आदमी ऊपर खट से उसका ग्राफ ऊपर है, और दूसरा आदमी नहीं करो। क्या चीज है वो आप नहीं समझ रहे। वो कुछ चीज और है जो मैं बोलना चाहता हूं, वो कुछ और है। पैसा क्या है? पैसा का तो कोई मापदंड नहीं है। 10,000 कमा करके भी एक आदमी जी रहा है, 5,000 कमा के भी जी रहा है, और 5,000 वाला भी जिस बस्ती में रहता है ना, अपने एरिया का मुखिया बना पड़ा है, लोग उसको सैल्यूट कर रहे हैं। खाने के पैसे हो नहीं हो, लाला बना पड़ा है, नेता बना पड़ा है वहां का। हेलो, ये सब लो। 10,000 वाला भी मस्ती में मस्त है। शाम को 6 बजे के बाद रिक्शा वाला भी 2 घूंट मारने के बाद ना नरेंद्र मोदी बन जाता है। ये सब लो। 6 बजे तक याद है उसको कि रिक्शा वाला हो, 7 बजे तक भी याद है। 7 बजे के बाद जैसे 2 गया ना अंदर, उसके बाद तू कौन मैं कौन, आप बोलिए चल रहा है, जा हट, आज का इनिंग खत्म, कल देखेंगे। क्यों? क्योंकि आज का गेम ओवर। बस उसको आज तक याद था शाम को 6 बजे तक कि मुझे क्यों चलाना है रिक्शा। जैसे शाम 7 बजा भूल गया वो। ऐसे बिजनेस में लोग आते हैं, किसी को 1 दिन याद रहता है, 2 दिन याद रहता है, 4 दिन याद रहता है, 5 दिन याद रहता है, 1 महीना याद रहता है, उसके बाद वो फिर नरेंद्र, वो तो फिर मोदी जी को बैठ जाता है, जाओ यार छोड़ो, ये लोगों के पास पहुंच जाएगा। भूत उतर गया उसका। बैठ करके वादे किए थे उसने, डायमंड बनूंगा, ये भी बनूंगा, वो भी बनूंगा, पैसा भी कमाऊंगा, गाड़ी भी खरीदूंगा। आखिर क्यों टायर पंचर हो गया भाई? क्यों? हवा निकल गई उसकी। सीधी सीधी शब्दों में देखिए, आज मुझे दो तरह से बात करना है। पहला, आई हैव टू टॉक एज वेल एज अप्लाइंग की तरह भी और कंपनी के हिसाब से भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब आपको एज अप्लाइंग बात करता हूं, जब एज ए नेटवर्कर बात करता हूं, तो मेरे को मजा ज्यादा आता है। जी सर, और मैं इसी में ज्यादा बिल्कुल सर, आप यही होगा। देखो, कंपनी तो आप सबकी है, तो इसलिए मैं जब भी बात करूंगा तो मैं ऐसा बात करूंगा जैसे आपके भाई की तरह, आपके अप्लाई की तरह बात करूंगा। तो रूट प्योर क्यों ज्वाइन किया, पहले तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि क्या है वो चीज जिसके लिए मैंने किया है। अगर ये आपके जेहन में है, अगर इसके लिए आपने कस्मे वादे किए हैं, रोज शाम को आके देखते हैं, ज्वाइन क्यों किया, किस चीज के लिए किया, क्या वो मकसद पूरा हुआ, यस और नो। अगर मकसद पूरा नहीं हुआ तो आदमी अगर जब उसको देखेगा और अगर वो कमिटेड है तो भागेगा, और अगर वो निठल्ला आदमी है, झूठा है, उसके कल्चर में ही कमिटमेंट से भागने की आदत दी गई है, तो नहीं भागेगा, बैठ जाएगा। द मोबाइल यू आर ट्राइंग टू रीच इज करेंटली स्विच्ड ऑफ। होता है ऐसा? अब देखिए, उसे पूछो व्हाई डिड यू ज्वाइन रूट प्योर, इट इज नॉट क्लियर। उस दिन क्लियर था जिस दिन तुलसी मोदी ने बैठा सामने, 10 बातें बताई, जोश में आकर के ज्वाइन कर गया, और 2 हफ्ते के बाद वो किसी अनर्गल आदमी से मिला और उसका टायर पंचर हो गया। उसके अंदर जो टायर में मोटिवेशन था, उस टायर के जो हवा थी, जिसके अंदर मोटिवेशन भी था, कमिटमेंट भी था, पर्पस भी था, गोल भी था, कोई आदमी कील मार दिया या किसी ने नट खोल दिया, सारा गायब। हेलो, अब व्हाई डू ज्वाइन रूट?